हरे कृष्णा। आज थी कार्तिक पूर्णिमा। ब्लॉग थोड़ा सा लेट मैंने बना पाया, तो ये सुबह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रभु की सेवा का है ब्लॉग। मैंने सुबह सुबह प्रभु को स्नान वगैरह करा के अच्छे से श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद आज सुबह के भोग में देखिए, श्रृंगार में मैंने माला पहनाई, और माला पहनाने के बाद मैंने बकायदा फूल वगैरह से इनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद भोजन जो सुबह का हम लोग नाश्ता टाइप से देते हैं भगवान को, सुबह का जो भोग रहता है, उस भोग में मैंने आज दिया था भगवान को दूध और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए, दूध और ड्राई फ्रूट्स के बाद फिर दोपहर का समय हो गया था, तो दोपहर में दोपहर के वक्त हम लोग जनरली दाल चावल सब्जी रोटी ही बनाते हैं और उसी का भोग लगाते हैं। और ये दोपहर का हो गया, दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाया था। अभी ना चंदन सूख जाता है दोपहर तक में, तो थोड़ा सा उसका कलर फेड फेड सा दिखने लगता है ना। और ये दाल चावल भी हमारे प्रभु ने स्वीकार किया। अच्छा, विग्रह रखने का ये अर्थ नहीं है कि मतलब ये भी हो जाता है ना विग्रह रखने से कि हम जब भी जो भी चीज़ खाते हैं तो फिर हमारे मन में भावना आ जाती है कि हम सबसे पहले प्रभु को दें। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मैंने देखी है कि जब भी हम पूजा वगैरह थोड़ा सा भोग वाली करते हैं तो फिर वो अकेले नहीं खाया जाता। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना, कि जब लड्डू गोपाल रख लो तो फिर कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ तो सबसे पहले लगता है कि अरे प्रभु को खिला दें, अरे प्रभु को खिला दें, है ना। फिर आज वैसे तो हमारे यहाँ मतलब डेली ही खीर बनती है, बट कार्तिक पूर्णिमा थी आज, इसलिए मैंने खीर बनाई और खीर का भोग लगाया। और ये देखिए, खीर का भोग लगाने के बाद अब कहीं किसी तीर्थ स्थान पर तो मैं गई नहीं थी कि मैं वहाँ पे दीपदान करती, तो मैंने ऐसे ही एक पतीले में पानी लेकर उसमें फूल वगैरह डालकर उसकी थोड़ा सा पूजा की, मतलब उसको पवित्र स्थान का तीर्थ जल मानकर मैंने उसकी पूजा की। पहले तो भगवान को मैंने वो दीपदान किया, प्रभु के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में दीपदान किया, संकल्प किया। और उसके बाद उन दियों को मैंने उसी पतीले के पानी में नदी का जल मानकर, तीर्थ स्थान का जल मानकर उसमें थोड़ा थोड़ा रखकर और प्रवाहित करने का संकल्प किया। और ऐसे ही मैंने कार्तिक पूर्णिमा का ये जो दीपदान मैं 1 महीने तक करती रही। 1 महीने तक मैंने एक किया था, और एकादशी के दिन मैंने 11 दिए दान किए थे। तो उसका मेरा ये कंप्लीट ब्लॉग था, कंप्लीट हो गया। और ये रात में खीर का जो मैंने भोग बनाया था वो भगवान को खिलाया, उनके फूल वूल उतारे, उनका श्रृंगार उतारा, क्योंकि अब दीपदान करने के बाद मैं उन्हें सुलाने वाली थी। ये देखिए, मैंने उसमें हल्दी सिंदूर सब कुछ एज अ पवित्र स्थान का जल मानकर समर्पित किया, फूल बेल पत्र भी समर्पित किए मैंने। फिर उसमें मैंने दीपक रख के ये मैंने उसकी आरती भी की। ये देखिए, जैसे गंगा माई की आरती होती है ना, वैसी कुछ मतलब भावनाएं हैं, कर लेनी चाहिए, है कि नहीं। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो ये एक्चुअली ना दिया डूब रहा था, मैंने एक बार ट्राई किया तो दिया डूब गया था, इसलिए मैंने उनको बस प्रवाहित का मान कर सब कुछ ऐसे ही फिर प्लेट में रख दिया, और फिर प्लेट को मैंने उसी पानी के ऊपर रख दिया था। ये हमारे कान्हा जी ठाकुर जी, तो इनको रात को सोने से पहले चंदन वगैरह साफ कर देती हूँ। और ये कार्तिक पूर्णिमा का ब्लॉग समाप्त हुआ, और हमारे कान्हा जी निन्नी कर गए, सो गए। बाय बाय।